सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष में। हाई कोर्ट मैराथन और फाइनल बहस समाप्त हो चुकी है। क्या क्या आर्गुमेंट हुए हैं, बीएड की तरफ से किस एडवोकेट पैनल ने आर्गुमेंट किया है, डीएड की तरफ से कौन कौन से एडवोकेट ने आर्गुमेंट किया है, इन सभी तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और जानेंगे आर्डर रिजर्व हो चुका है। आर्डर रिजर्व होने के बाद आज की सुनवाई का जो विस्तृत अपडेट क्या है इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों आज की अगर सुनवाई की बात करें, एक फाइनल और जो आपकी महत्वपूर्ण बहस थी वो समाप्त हो चुकी है और साथियों लगभग 2 घंटे के आसपास आज मैराथन बहस हुई है। बहस की स्टार्ट आप सभी को पता है स्टेट की तरफ से स्पष्ट रूप से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन साथियों उस रिक्वेस्ट को आज कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, अपोज किया गया और साथियों वर्चुअल माध्यम से जो है डीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम और मनदीप कालरा सर थे और दूसरी तरफ इंटरविनर्स या बीएड की तरफ से कहें तो रविंद्र श्रीवास्तव जी जो है वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। कोर्ट में अगर आप सभी को बता दें तो बहुत सारे एडवोकेट पैनल आज कोर्ट में उपस्थित थे, क्योंकि साथियों ये फाइनल सुनवाई को लेकर के केस था। तो आज आखिरकार फाइनल सुनवाई हो ही गई, आप सभी का जो है इंतजार खत्म हो गया और साथियों सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आर्डर भी जो है रिजर्व हो गया। अब साथियों बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट सुनवाई में क्या हुआ। तो साथियों सबसे पहले जो है आर्गुमेंट स्टार्ट किया मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने सबसे पहले स्पष्ट तौर पर राजस्थान का जो आदेश है उसको पूरा का पूरा उन्होंने डिफाइन किया। उसके बाद देवेश शर्मा का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसको डिफाइन किया और उसके बाद उन्होंने ये जो आदेश आया उसके बाद जो है स्पष्ट तौर पर जितनी भी जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन वगैरह लगाई गई हैं उन पर एक एक करके उन्होंने स्पष्ट किया और इसी के साथ पटना हाईकोर्ट के आदेश का भी उन्होंने जिक्र किया और स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड के हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें आप सभी को पता है कि बिहार सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर एक स्पेशल अपील भी या कहें स्पष्ट तौर पर मिसलेनियस एप्लीकेशन भी जो है दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी बात की गई। यानी स्पष्ट तौर पर जो अभी तक स्पष्ट रूप से जो जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं उन सभी को एक एक करके उन्होंने स्पष्ट किया और स्पष्ट रूप से उन्होंने सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे और उन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक आर्गुमेंट किया। इसके बाद सीनियर्स को सुनने का जो है पूरा मूड था जस्टिस का और जस्टिस ने बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी किए और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि जो आपकी छत्तीसगढ़ में भर्ती हुई है ये भर्ती विज्ञापन आपका जो जजमेंट आया था उससे पहले का है और अभ्यर्थियों की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो सितंबर में हुई है। ऐसा कहीं ना कहीं आप जो लाइव वीडियो में देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर अंतिम जो है पॉइंट्स के आधार पर मीनाक्षी मैम ने कोर्ट को अवगत कराया है। इसके बाद जो है बीएड के पक्ष में जो है श्रीवास्तव जी ने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आर्गुमेंट किया है और सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया है। फिलहाल साथियों जस्टिस ने बीच में ये भी पूछा कि एक उन्होंने टिप्पणी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसे जो है स्पष्ट तौर पर किसी भी वैकेंसी का उदाहरण दीजिए जो स्पष्ट तौर पर इस आदेश के बाद हुआ हो। तो स्पष्ट किया गया और साथियों ये भी प्रयास किया गया कि मध्य प्रदेश के माध्यम से जो आपकी एक महत्वपूर्ण जो क्लेरिफिकेशन याचिका लगी है उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन साथियों फिलहाल कोर्ट आज पूरे मूड में थी और स्पष्ट तौर पर चीफ जस्टिस ने आज मामले को डिसाइड करने का पूरा मन बना लिया था और स्पष्ट तौर पर उन्होंने केवल सीनियर्स के आर्गुमेंट को स्पष्ट तौर पर सुना है, जिसमें आप सभी को पता है वर्चुअल माध्यम से जुड़ी मीनाक्षी मैम के पूरे आर्गुमेंट को सुना गया है और जो है आपके रविंद्र श्रीवास्तव जी के आर्गुमेंट को कम्प्लीटली सुना गया है और इन्हीं एडवोकेट पैनल के कम्प्लीटली आर्गुमेंट के बाद जो है कोर्ट रूम में मौजूद जो सीनियर एडवोकेट थे उनसे भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनके भी 5 से 10 मिनट के आर्गुमेंट को सुना गया है। स्पेशली स्टेट के भी आर्गुमेंट को जाना गया है कि स्टेट ने क्या क्या स्थितियाँ की और साथियों सारा कुछ स्पष्ट किया गया है और इसमें बीच बीच में ये भी स्पष्ट किया गया है, बीएड की तरफ से कहा गया कि जो है डिप्लोमाधारी इतने नहीं थे जिससे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिया जा सके, इसको भी अपोज किया गया। यानी आज की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बहस रही है। कुल मिलाकर के लास्ट में स्पष्ट हो गया है कि जो है आर्डर को रिजर्व कर दिया गया है और आप सभी साथियों को बता दें स्पष्ट तौर पर लास्ट ही में आर्डर रिजर्व करने को लेकर के स्पष्ट तौर पर जस्टिस ने कह दिया है और आप सभी का जो है आर्डर सुनवाई के बाद रिजर्व हो चुका है। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में अभी जो है स्पष्ट तौर पर जो है केस सुप्रीम कोर्ट में जो है छत्तीसगढ़ का ये केस अभी भी है, जिसमें आप सभी को पता है जिसके आधार से जो है बीएड अभ्यर्थियों को जो है प्रदान किया गया था उसकी भी बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर की गई, उसके भी सारे पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखे गए। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दे सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरिट के बेसिस पर इसको डिसाइड करने की बात कही थी। और आज की अगर सुनवाई में बात करें तो साथियों रूल्स और नोटिफिकेशन की बात लगातार होती रही कि यहाँ रूल्स की बात नहीं, यहाँ नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया है, यहाँ रूल्स की बात चल रही है। यानी कहीं ना कहीं स्थिति ये रही है कि
मामले को लेकर के अगर बात करें तो जस्टिस ने ये क्लियर नहीं किया है कि किस पक्ष को लेकर के स्थितियां रहेंगी। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि 2018 का जो आपका अधिसूचना है वो रद्द हो चुकी है। यानी साथियों स्पष्ट कह दें तो अभी की स्थितियों पर अगर हम विचार करें तो पूर्णतः ये आप नहीं कह सकते हैं कि किस पक्ष में फैसला जाएगा। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि बड़ा फैसला देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो लेकर के स्थितियां हैं वो एक बार फिर से जो है स्पष्ट हो रही है और एक बार फिर से चयनितों को लेकर के बड़ी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं साथियों स्पष्ट तौर पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बहस देखने को मिली है। पॉइंट टू पॉइंट बहस का अर्थ यही है कि स्पष्ट तौर पर पूरा प्रयास किया गया है डीएड की तरफ से, पूरे सारे जो स्पष्ट तौर पर डॉक्यूमेंट हैं, सारे जो आर्डर्स हैं उनको कोर्ट के सामने रख दिया गया है और सभी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। यहाँ तक साथियों आप सभी को बता दें और बीएड की तरफ से पूरी कोशिश की गई है जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ होती हैं, बेसिक नियमावली होती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की जो नियमावली है उसमें किस प्रकार से किसको किस जगह अपॉइंट किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रख दिया गया है। और साथियों सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर असिस्टेंट टीचर वगैरह की स्थितियाँ जो हैं सब कुछ कोर्ट के सामने रखा गया है। विस्तृत अपडेट हुआ है साथियों, विस्तृत जो है चर्चा हुई है इन सभी मुद्दों को लेकर के, बहस के माध्यम से स्पष्ट तौर पर अपनी अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष रखा गया है। अब साथियों आर्डर रिजर्व होने के बाद जैसे ही स्पष्ट तौर पर आर्डर डिलीवर होगा एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। फिलहाल साथियों अंत में जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्डर रिजर्व होता है क्योंकि सभी सीनियर्स को सुन लिया गया है, क्योंकि बार बार डेट्स बढ़ाई जा रही थी और लगभग पिछली 3 डेट्स में आपने देखा था फाइनल बहस को लेकर के केस सूचीबद्ध हो रहा था, नहीं हो पा रही थी। लेकिन साथियों आज एक बड़ी अपडेट यही आ गई है कि ये केस सुनवाई के बाद सूचीबद्ध इस आर्डर रिजर्व हो चुका है और इसका जब आदेश आएगा आज की सुनवाई का सारी चीज़ें उससे स्पष्ट हो जाएंगी कि स्पष्ट तौर पर आगे क्या स्थितियां रहने वाली हैं। और जल्द ही आप सभी लोगों के लिए एक और बड़ा फैसला एक और राज्य से स्थित होने जा रहा है जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के है। साथियों आज की सुनवाई का ये महत्वपूर्ण और विस्तृत अपडेट आप सभी के सामने हमने अवगत कराया है। जो पॉइंट्स हमने स्पष्ट तौर पर आपको इंगित कराए हैं सभी तथ्यों को लेकर के कोर्ट में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। यानी जो आदेश है, चाहे देवेश शर्मा का आदेश हो, चाहे भगवान कृष्णा का आदेश हो या अन्य कई राज्यों के जो आदेश हैं जो बीएड के पक्ष में थे, बीएड के जो एडवोकेट पैनल ने उनको डिफाइन किया है, जो डीएड के पक्ष में थे वो डीएड के एडवोकेट ने उनको डिफाइन किया है। यानी स्पष्ट तौर पर एक बड़ा फैसला आप जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर में आने जा रहा है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सुनवाई का जो ऑर्डर निकल कर आएगा आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल सभी साथियों से निवेदन है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।